कैसे हो गाइज। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज मैं आई हूँ इस वाले रूम में और ये है हमारा गेस्ट रूम, जो कि खाली रहता है। जब कोई गेस्ट आता है तभी भरा रहता है। तो यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं, जैसे कि कुछ भी जो एक्स्ट्रा होता है, जैसे इसमें पलंग के अंदर, बॉक्स के अंदर रख देते हैं, और भी अलमारी वगैरह बनी हुई है उनमें रख देते हैं सारा सामान। तो यहाँ पे जब से सर्दी गई है तो कंबल ला के ना यहाँ रख दिए थे, तो इनको मुझे कवर में पैक करके रखना है, प्लस ये सूट केस को रखना है, और कुछ सामान भी रखा हुआ है। तो बेडशीट तो मैंने अभी धुलने के लिए डाल दी उतार के। यहाँ से कुछ सामान है वो भी रखना है मुझे, और करनी है इस रूम की सफाई, क्योंकि मतलब झाड़ू पोछा था इसका 2 दिन में 3 दिन में मैं कर देती हूँ, लेकिन ये सामान जो है ना मेरे अकेले के बस का नहीं है इसको रखने का। तो इसके लिए 2 जन चाहिए, तो मैं बच्चों को लेके आई हूँ, तो दोनों मिलके तब हम काम करेंगे। एक मैं हूँ, एक ये है। तो अब हम मिलके काम करेंगे आज दोनों ही। तो और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा इस वाले रूम में, क्योंकि 4थी मंजिल पे है ना ये रूम, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अभी शाम का समय है, 6:30 का टाइम हो रहा होगा, हाँ 6:30 हो रहे होंगे। और लेकिन फिर भी आप लोग, मैं आपको दिखा दूँ धूप, देखो गाइस, देखो धूप यहाँ से यहाँ तक आ रही है। तो इतनी धूप है अभी भी 6:30 बजे। और आज मैं दर्शन नहीं जा रही, तो मैंने सोचा चलो इस रूम की सफाई कर लेती हूँ। तो लगते हैं स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो गाइज इस वाली अलमारी में ना, इस रूम में ना 4 अलमारियां हैं जो आप देख रहे हो। तो इसमें जो फर्स्ट वाली अभी मैंने ये खोली है, इस वाली अलमारी में सीज़न के अकॉर्डिंग कपड़े रहते हैं, जो कि जैसे गर्मियों का सीज़न निकल जाता है तो टी शर्ट्स वगैरह रख देते हैं, और सर्दियों का सीज़न निकल जाता है तो ऊनी कपड़े। ऊनी कपड़ों में वैसे ऊनी कपड़े नहीं जो लास्ट टाइम रहते हैं ना, मतलब कि जैसे पतले पतले ऊनी जो रहते हैं हल्की सर्दियों के, तो वो कपड़े रहते हैं यहाँ पे। बाकी तो सब कुछ अलग ही सेट करके रखते हैं जो ऊनी कपड़ों का है अलग से। तो यहाँ पे पापा भी शादी में गए थे, तो वहाँ से टी शर्ट्स वगैरह जो भी थी पापा की नई, उनको यहाँ पे रख देती हूँ मैं, क्योंकि नीचे भी जगह कम है, पापा के रूम में भी और मेरे रूम में तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इसी वजह से यहाँ पे सारी चीज़ें रख देती हूँ। और नीचे यहाँ पे पतिदेव के नए पैंट शर्ट वगैरह टाँग के रखती हूँ, जो कभी कभी कहीं जाते हैं। और आपको पता है जो जिनकी शॉप है, जो बिजनेसमैन है ना, वो कहीं नहीं जाते हैं, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती है। सिर्फ शादियों में, जो भी निजी शादी होती है ना, उसी में जाते हैं, बाकी नहीं जाते हैं। या आप लोग अगर जो बिजनेसमैन है ना वो अच्छे से समझते होंगे। तो कभी कभी काम आते हैं, या ये लगा लो साल साल भर तक यूँ ही टके रहते हैं ये वाले कपड़े। क्योंकि ना बिजनेसमैन जो होते हैं ना, उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है बिजनेस, सेकंड प्रायोरिटी उनकी फैमिली, और फिर बाकी की चीज़ें बाद में आती हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी से टाइम नहीं मिलता और फिर सेकंड से टाइम नहीं मिलता, तो थर्ड का तो काम ही नहीं है। इस वाली अलमारी में गाइस सबके ब्लेजर रखे हुए हैं, सबके नहीं, मेरे पापा के और पतिदेव के, हम तीनों के ब्लेजर्स हैं इसमें। तो ये भी बहुत कम काम आते हैं। ऊपर जो हैं, तो ऊपर भी कुछ अलमारी है, तो उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं, वो रख देती हूँ। कपड़ों का भंडार रहता है, सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो कपड़ों का होता है, अरेंजमेंट जो करनी होती है वो भी कपड़ों की होती है। तो सबसे ज़्यादा पूरे घर में अगर काम होता है ना, वो गाइस सिर्फ कपड़ों का होता है। ये कुछ गिफ्ट आइटम वगैरह हैं, तो इनको मुझे निकाल के रखना है, क्योंकि इनको, ये भी शादी में से आए थे, तो ये भी यहीं रखे हुए हैं। मैं इस रूम में रख के गई थी। बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी थी, मतलब वो वाली उतार के दूसरी वाली बिछाऊंगी अभी मैं, तो वो मैंने धुलने के लिए डाल दी है। तो अभी मुझे बॉक्स खोलना है, और बॉक्स खोलने के बाद में तब सारी चीज़ें निकालूंगी गाइस। और यहाँ पे बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे, क्योंकि बॉक्स में खोलती हूँ ना तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो सामान निकलता है ना, तो उनका कोई मतलब का सामान होता है कुछ भी, तो वो अपना लेके बैठ जाते हैं, और मुझे दिक्कत हो जाती है। तो इसी वजह से मुझे कभी कभी इरिटेशन भी हो जाती है। तो वही मैं गुस्सा कर रही थी हर्षित पे, तो सहम गया था एकदम से, तो बोल रहा था मम्मा मुझे प्यार नहीं करती हो। तो बहुत अच्छे से उसको समझाया, तब जाके वो माना है गाइस। तो गाइस इस वाले बॉक्स में ना सारे गिफ्ट आइटम रखे हुए हैं, जो भी गिफ्ट वगैरह आती हैं कई शादी पार्टियों में से। तो ये अभी 6-7 साल से ही हैं, जब से मेरी शादी हुई है तब से यहाँ शिफ्ट हुए थे हम, तो तभी के हैं। बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं, जो अभी 6-7 साल से ही हैं, बाकी कोई भी पुरानी चीज़ नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं, जो यूज की होती हैं ना, तो उनको निकाल लेती हूँ। बाकी रखने की चीज़ें होती हैं उनको रख देती हूँ मैं, मतलब भंडार करके नहीं रखती कि एक्स्ट्रा सामान है कि 2-2 3-3 हर चीज़ निकाल के रखूँ, नहीं। जो यूज की चीज़ें ना वही रखती हूँ, क्योंकि घर छोटा है तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे रखना होता है।
बाकी सारी चीज़ें फिर आपको पता है ना कि घर का गृहस्थी का जो है काम आती रहती हैं सारी चीज़ें, तो वही है। बस धीरे धीरे जैसे जिम्मेदारियां आती जाती हैं तो समझ अपने आप आती चली जाती है। पहले ये था कि जितनी चीज़ें हो नई नई यूज करनी है, नई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। और फिर धीरे धीरे ये रहता है कि जब तक पुरानी चीज़ का काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक नई का क्या करना। नई के लिए ये होता है ना कि गेस्ट वगैरह के लिए रख लेते हैं, तो कुछ ऐसा रहता है गाइस। तो जगह की शॉर्टेज ही बहुत रहती है। 3 बेड हैं हमारे घर में, तीनों ही बॉक्स वाले हैं, और चौथा और है हाँ, सिंगल रूम सिंगल बेड जो है वो भी बॉक्स वाला है। लेकिन फिर भी सामान रखने की जगह कम पड़ जाती है, क्योंकि एक तो स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है कंबल वगैरह का, और ये चीज़ें बहुत जगह घेरती हैं गाइज। और उनको आप ऐसे भी नहीं रख सकते, बहुत संभाल करके रखनी होती हैं ये सारी चीज़ें। तो मुझे इनको कवर में पैक करके रखना है। ये सारे कंबल रखे हुए हैं तो इनको कवर में पैक करके रखूँगी। और बेड की प्लाई वगैरह निकाल के ही मैंने बॉक्स को साफ़ किया था। और मेरे कैमरे में कुछ दिक्कत हो गई है, क्या हो गई है, कुछ चीज़ें मैं शूट करने के लिए लगा देती हूँ, कुछ चीज़ें शूट होती नहीं है, ऑटोमेटिक वीडियो बंद हो जाती है। तो इस वजह से मतलब कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं आप लोगों से। तो यहाँ पे प्लाई निकाली दी थी मैंने, उसके बाद पूरा बॉक्स साफ़ किया। देन उसके बाद मैं प्लाई को सेट भी किया। ये प्लाई सेट वगैरह करना मैंने अपने पतिदेव से सीखा है, कि हर चीज़ को निकाल करके सारी चीज़ें साफ, मतलब क्योंकि फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है ना हमारी, तो सारी चीज़ें पता होती है कौन कब क्या कैसे मतलब खोलना है, कहाँ से लगाना है। तो वो चीज़ें मुझे भी आ गई हैं, तो वो मैं आराम से कर लेती हूँ गाइस। अब अकेले कर लेती हूँ क्योंकि पतिदेव की हेल्प नहीं लेनी पड़ती मुझे। चालू कर दी चालू। भैया 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 रे भैया भैया रे नहीं भैया 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 रे भैया भैया रे भैया ये जाने जाने की मम्मा चलो तब वही रखी ये वाले को गाइस अभी तो मुझे ना पुरानी वाली बेडशीट ही बिछानी है, क्योंकि फिर क्या है इस पर बिछी रहती है तो गंदी हो जाती है। जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं या फिर कभी हमारा ही सोने का मन करता है ऊपर वाले रूम में, तो बेडशीट चेंज कर देती हूँ, बाकी फिर पुरानी बिछा देती हूँ अभी, क्योंकि धूल मिट्टी तो आ ही जाती है चाहे कितनी भी विंडो बंद कर लूँ, क्योंकि ये ना पूरा पैक है, कहीं से भी कुछ भी जगह वेंटिलेशन के लिए कुछ भी नहीं है। तो विंडो वगैरह मैं बंद करके रखती हूँ यहाँ की, फिर भी धूल मिट्टी आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, क्योंकि पतिदेव पौधों में पानी डालने जाते हैं ऊपर, तो यहाँ से पानी लेके जाते हैं वॉशरूम में से, तो उससे भी मतलब थोड़ा सा पानी फैल जाता है, तो यूँ गंदगी हो जाती है। बाकी तो गंदगी के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो बेडशीट साफ़ हो चुकी है, और ये पुराने टैब से खेल रहा है, जो पतिदेव का जब ऑफिस जाते थे ना उस टाइम का टैब है उनका। जब से मैंने साफ़ सफाई करना स्टार्ट किया ना इस रूम की, मैं 3 बार नीचे जा चुकी हूँ बीच बीच में, क्योंकि कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है, तो मुझे 3 बार नीचे उतरना पड़ा है। और 4 मंजिल से दूसरी वाली मंजिल पे जाना कितना थकाने वाला काम होता है, और जब भी मैं काम कर रही हूँ उस टाइम पे तब की बातें गई जी।
तो बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा काम जो होता है ना थकाने वाला वो होता है सीढ़ियों का। काम से परेशान नहीं होते लेकिन सीढ़ियों से चढ़ने उतरने से परेशान हो जाते हैं। और मुझे ना हैंड बैग का बिल्कुल शौक़ नहीं है गाइस। तो मेरे जितने भी हैंड बैग हैं तो वो मतलब ऐसे ही लगा कर टाँग के रख देती हूँ मैं। मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है, शुरू से ही शौक़ नहीं है मुझे, क्योंकि पहले तो मैं शादी से पहले नहीं, सॉरी, बच्चे होने से पहले तो मैं यूज़ करती भी थी, लेकिन जब से बच्चे हुए हैं तब से मैंने हैंड बैग कैरी करना बिल्कुल बंद कर दिया है। क्योंकि बच्चों को पकड़ूँ, पल्लू संभालूँ या इस हैंड बैग को संभालूँ, इस वजह से मैंने बंद ही कर दिया है। कहीं घूमने जाती हूँ तो ही यूज करती हूँ, अदरवाइज हैंड बैग का मेरा। तो वही इसी के साथ में ना पूरा काम साफ़ सफाई का था ना वो तो हो ही गया है, लेकिन अब मुझे लगानी है झाड़ू और पोंछा, दोनों ही काम करने हैं। तो बच्चों को मैंने नीचे भेज दिया था कि हर्षित को कि तुम नीचे जाओ और मैं अपना काम करके आ जाऊँगी। लेकिन बच्चों का ये है, जब तक मैं नीचे नहीं उतर जाऊँगी तब तक मेरे साथ में ही नीचे उतरेंगे। तो यहाँ पर वो भी बस बैठे हुए हैं क्योंकि उनको खेलने की नई जगह मिल जाती है। देखो बच्चों का भी मैं सोचती हूँ, बच्चों का भी थोड़ा सा मन करता है जगह खुली जगह में मतलब खेलने का, क्योंकि जगह की कमी है। तो उस वजह से बच्चों को इस चीज़ को लेकर बहुत परेशानी होती है। और हर्षित तो पता है कितनी बार, पहले जब स्वरा छोटी थी ना तो बोलती थी मम्मा वो किसी का जैसे घर देख लेती, मम्मा उन अंकल का तो ना घर बहुत बड़ा था, हम कब ऐसा, हमारा घर कब होगा इतना बड़ा। अब वो तो खूब खेलते हैं, खूब अपनी फ्रेंड्स की बातें करती है, वो ऐसे खेलते हैं, वो ऐसे खेलते हैं। तो हम नहीं खेल पाते क्योंकि बच्चों की साइकिल वगैरह चलाने को, टॉयज़ वगैरह खेलने को जगह नहीं होती है। तो फिर वो मैं क्या कहती हूँ कि इनको रूम में ही खेल लिया करो तुम, क्योंकि बाहर चौक में भी जाल लगा हुआ है, फुल कवर जाल है, तो बाहर भी नहीं खेल सकते चौक में। तीनों चौक हैं जो ऊपर मंजिल के, सब में जाल लगा हुआ है। बाकी ऊपर वाले रूम में मैं इसलिए नहीं भेजती क्योंकि एक तो थोड़ा सा अलग पड़ जाता है ये वाला रूम, और दूसरी बात यहाँ पे गीजर वगैरह सिलेंडर लगा रहता है तो बच्चों का नहीं पता कुछ भी, तो इसलिए मैं बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती हूँ। और गाइस इसी के साथ में ना गाइस मेरा पूरा रूम साफ़ हो गया। तो अभी आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है रूम। और मेरी हर जो क्रिएटिविटी होती है ना आपको हर कोने में मिलेगी, हर घर के एक एक कोने में देखने को मिल जाएगी गाइस, क्योंकि मुझे बहुत शौक है ये सारे काम करने का। ऊपर का काम ख़त्म करने के बाद में अभी मैं सीढ़ियों में, जो मैंने आपको कल बताया था, तो मुझे जो मेरे रूम से जो पेंटिंग निकली थी ना, तो वो पेंटिंग मुझे सीढ़ियों में लगानी है। तो मुझे अच्छी लग रही थी तो डबल टेप मैंने मंगाया, स्वरा से कह के उस दिन मार्केट से लेके आई थी। तो ये वाली पेंटिंग मुझे सीढ़ियों में लगानी है, बहुत प्यारी पेंटिंग है। लेकिन मैंने अपने रूम में ना नई वाली लगा ली है और यहाँ पे इस वाली को लगा दे रही हूँ। पहले मैंने सोचा था ऊपर वाले रूम में लगा दूँगी, लेकिन ऊपर वाले रूम के लिए पतिदेव ने कुछ और सोचा है कि कुछ और मतलब कुछ लगाएंगे, करेंगे, क्या करेंगे मुझे नहीं पता। तो बोल रहे थे तू अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो यहाँ पे मुझे ये लगानी है गाइस, तो पहले इनको सेट करके देख रही हूँ मैं। उसके बाद मैंने डबल टिप जो है ना दोनों साइड में लगा दिया, इसमें जो पेंटिंग है उसके बैक वाले हिस्से में दोनों तरफ लगा कर। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग डबल टेप होता है ना गाइस कि अगर थोड़ा सा भी जैसे टेढ़ी हो जाती है ना पेंटिंग में, जैसे निकाल के दोबारा लगाती हूँ तो पूरी की पूरी दीवार का जो पेंट है ना पूरी की पूरी लेयर निकल के आ जाती है। तो ऐसा 2-3 बार हुआ था, तो फिर मैंने उसी के ऊपर ये लगा दिया है दोबारा से सेट करके, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग हो रही थी ना, नंबरिंग के अकॉर्डिंग मुझे लगानी थी ये पेंटिंग, बिल्कुल एकदम एक पेंटिंग करके लगानी थी। अलग अलग पार्ट थे लेकिन सबको एक मिला के लगाना था, और 1-2 तो निकल भी गई थी, लेकिन फिर मैंने दोबारा से लगाया था डबल टेप करके, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है ना इस वजह से। और स्वरा ना इस पेंटिंग को लगाने के लिए मेरे पीछे पिछले 3 दिन से पड़ रही है, मम्मा वो पेंटिंग कब लगाओगे, मम्मा पेंटिंग कब लगाओगे, क्योंकि उसको बहुत मज़ा आता है ये पेंटिंग लगाने में। जब वो लगवाई थी ना मैंने उसके साथ में मिलके लगाई थी, तो बोल रही थी मम्मा ये आप कब लगाओगे, मैं स्कूल से आ जाऊँ ना तब लगाना, आप ऐसा मत करना कि अब मैं स्कूल चले जाऊँ मेरे पीछे से लगाना। तो उसके सामने ही लगा रही हूँ मैं इस पेंटिंग को, उसी को मोबाइल पकड़ा दिया और उसी के साथ में मिलके लगा रही हूँ गाइस। तो गाइस फाइनली पेंटिंग लग चुकी है, और आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लग रही है। बहुत प्यारी लग रही है गाइस, और ये साइन वाली और साइन करती है, ये आपको कैमरे में नहीं दिख रही है इस टाइम पे, लेकिन बहुत अच्छी शाइन आ रही थी और बाहर से रिफ्लेक्शन आता है ना धूप का, तो और भी प्यारी लग रही थी गाइस ये वाली पेंटिंग। तो जैसे एंटर करेंगे ना तो अच्छी लगेगी ये चीज़, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। जैसे कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊंगी तो आते जाते, क्योंकि मेरा काम है, तो बहुत प्यारी लगेगी ये जगह। तो आप लोगों को बताना कैसा लगा आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार।